हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल जिसका पावर x होता है, ठीक है, x का पावर 1 होता है। दूसरा वो पॉलिनोमियल जिसका x का पावर 2 होता है। तीसरा होता है x का पावर 3 वाले पॉलिनोमियल, और एक होता है x का पावर 4 वाला पॉलिनोमियल। उसके बाद आप हो सकता है कि एक और देखो जिसका x का पावर 0 हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो कि x का पावर 1 वाला पॉलिनोमियल है उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर टाइप का पॉलिनोमियल। जिसका पावर x का पावर 0 होता है इसको कहेंगे हम लोग कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर किसी सॉरी 0 हो जाए तो वो क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो 1। इस वजह से क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग तरह सा पॉलिनोमियल नहीं रहता, ये कांस्टेंट नंबर को ही हम लोग का पावर 0 कह सकते हैं। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप को जब पावर 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल हम लोग कहेंगे। फिर इसको पावर 3 है तो क्यूब टाइप का, और पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, बाय यानी 2 और क्वाड्रेटिक यानी 2, पावर 2 यानी 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। 9th 8th में भी आपने सीखा होगा और 10th में भी ये चीज़ दी गई है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ थे, ठीक है, तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं, और उसके बाद ये फार्मूले जो दिए गए हैं वो फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है रूट। ठीक है, उसको हम अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। चलो मान लो एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मुझे इसका ज़ीरो निकालना है तो ज़ीरो निकालते समय एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक एफ ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होगा तब तक इसके ज़ीरोस नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। तो क्या होगा, ये ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि जो 12 होता है यानी कि जो c है, अब देखो इसमें भी क्या है कि ये जो हमेशा रहता है तो इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा a। ठीक है, यानी कि और इसका b, और ये रहेगा लास्ट में, ये रहेगा c। तो ये किस फॉर्म में आपके a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये इक्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, का जब हम लोग रूट निकालते तो हमको क्या करना होता है, हमको c के ऐसे फैक्टर निकालने, एडिशन b आना चाहिए। ठीक है, अब c कितना है यहाँ पे c को दिया हुआ है 12। 12 के ऐसे फैक्टर जो कि b आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए, एडिशन उसका 7 आना चाहिए। ठीक है, एडिशन 7 कैसे आएगा, तो 3 ले लेंगे और एक को ले लेंगे 4। 3 इंटू 4 आएगा 12 और 3 प्लस 4 आएगा 7। ठीक है, 7 b इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, यानी 3 और 4 हमारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4x प्लस 12, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिखूंगा मैं 3x प्लस 4x प्लस 12। अब क्या होगा, यहाँ से x और बचेगा क्या, x प्लस 3। यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकालूंगा और बचेगा क्या, x प्लस 3। यहाँ है 0, x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ये दो आपको मिल गए 0। अब x प्लस 4 और x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 आने के लिए या तो 4 को 0 होना पड़ेगा, x प्लस 4 को, या तो x प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब इससे क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल्स टू -4 मिल जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। तो मुझे x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -3 मिला है। तो ये क्या रहेंगे हमारे, x इक्वल्स टू -4 -3, ये रहेंगे हमारे
रूट्स, ठीक है। और ये जो रूट है हमारे x इक्वल्स टू -4 और -3, यही कहलाते हैं हमारे ज़ीरोस, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -3 जो थे वो हमारे ज़ीरोस थे, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ज़ीरोस आर इक्वेशन और पॉली, ठीक है। ज़ीरो क्या होते हैं, रूट्स होंगे इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल के। अब क्या कह रहे हैं वो लोग कि जो रूट्स हैं, यानी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे, जो रूट्स मिले हैं हमको -4 और -3, वो क्या है, वो हमारे हमारे ज़ीरोस है, ठीक है। तो एक ज़ीरो रहेगा हमारा -4 और एक रहेगा -3, ठीक है। ज़ीरोस को हमेशा अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बीटा से डिनोट करते हैं। तो एक रूट होगा अल्फ़ा, दूसरा रूट होगा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा एक रूट होगा और एक होगा बीटा। तो इस तरह से आपको दो रूट मिल जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, -b/a होते हैं। सम ऑफ ज़ीरो -b/a और प्रोडक्ट जो होते हैं वो c/a होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो -b/a और प्रोडक्ट ज़ीरो, सॉरी, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो c/a होने चाहिए। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये रहेगा आपका c/a, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जो आपको यूज़ करना है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा, जब हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस लेंगे तब आपको ये वेरिफिकेशन करने को कहा जाता है कि सम ऑफ ज़ीरोस ये b/a है क्या, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ये c/a है क्या, ये आपको वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है। फिर आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़ीरोस निकालने हैं और उसको प्रूव करना है कि वो -b/a है। सम ऑफ ज़ीरोस -b/a है और सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a है। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन जो रहता है वो रहता है इक्वल्स टू k टाइम्स, यानी कांस्टेंट टाइम्स x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो कोई भी जो इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, वो इसी फॉर्म में रहेगा। f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू k, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है इसलिए x स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अगर ये f ऑफ u होता, यानी फंक्शन ऑफ y या फिर u होता, तो k ब्रैकेट में u का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं अगर हमारे पास रूट्स है तो चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है f ऑफ u इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 8u, और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, मुझे पता करना है कि क्या रिलेशन होता है ज़ीरोज़ में और कोएफिशिएंट्स में, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट और ज़ीरो दोनों चीज़ें पता होगी। तो सबसे पहले इस f ऑफ u को मैं a और b के इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये a, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। a u स्क्वायर प्लस b u प्लस 8u, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा हमारा a u स्क्वायर प्लस b u प्लस 8u, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ u है इसलिए ऐसा होता तो x के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन में a की जगह क्या लिखा है 4, तो आप 4 लिखोगे। b u के फॉर्म में क्या लिखा है आपको, यहाँ पे c आएगा। तो b u, तो u यहाँ पे है तो b इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो आप b इक्वल्स टू 8 लिखोगे। c की वैल्यू यहाँ दी है क्या, नहीं, इक्वेशन में c मिसिंग है, तो यहाँ पे c 0, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इस चीज, इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आप फर्स्टली निकाल लोगे। अब क्या करोगे, आप फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स यानी क्या निकालोगे, रूट यानी जीरोस। जीरोस निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो इक्वेशन होता है उसमें क्या करना है, जो कोई को जीरो पुट कर देना है। यानी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ यू इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। जब एफ ऑफ यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो इसका जीरोस फाइंड हो जाएंगे। किसका जीरो, इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको दिया है। तो क्या करेंगे, जीरो इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे 4u बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे u प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे u का स्क्वायर था तो एक u बाहर आया तो यहाँ पे बचा u, और यहाँ पे 4 8 में से चला गया तो बचा 2, u निकल गया तो यहाँ पे u नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये हो गया 0। अब इन मल्टीप्लिकेशन से आप देख सकते हो या तो 4u 0 रहेगा या तो u प्लस 2 0 रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, 4u इक्वल्स टू 0 और टू 0 हो सकता है, और u प्लस इक्वल्स टू 0 हो सकता है। 4u 0 है तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 उधर हो जाएगा तो 0 के नीचे चला जाएगा और u इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे से u इधर रहता है और अगर 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 का उधर हो जाएगा -2। तो या तो u इक्वल्स टू 0 या तो u इक्वल्स टू -2 है। अब मैंने बताया था कि जो जीरोस होते हैं वो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0 और बीटा की वैल्यू ले लेंगे हम लोग -2, ठीक है। इस तरह से ये दो वैल्यूज आपको अल्फा और बीटा मिल जाते हैं। अब हमको क्या कहा गया है कि जो सम होता है, ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट जो होते हैं, या फिर कहो कि सम ऑफ हमारे जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो होते हैं -b/a। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, 0 प्लस -2, और -b/a क्या है, माइनस b कितना है, b देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, -b कितना निकाला था हम लोग, 8 डिवाइडेड बाय a कितना है, 4, ठीक है। 0 प्लस -2 हो जाएगा -2, और इधर यहाँ पे भी आ जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो ये क्या हुआ, प्रूव हो गया कि हाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। दूसरा कहते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो हमारा अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल्स टू 0 है, इंटू बीटा -2 है, ठीक है। और c कितना है, c देखो यहाँ पे 0 है, और a कितना है, 4 है। तो 0 इंटू कोई भी नंबर कर लो तो 0 आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो वो भी 0 ही आता है। तो आपको यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा को तो -b/a होता है, ये देखो यहाँ प्रूफ हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, ये भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि सम ऑफ जीरोस आर इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है, उसमें से a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपको जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दो, यानी आपका 0 कंसीडर कर लो, और फिर उसके रूट्स निकालो, ठीक है। रूट निकालने के बाद जो रूट्स आएंगे उसमें से एक अल्फ़ा रहेगा और एक बीटा रहेगा, ठीक है। तो एक अल्फ़ा एक बीटा ले लो, उसके बाद फिर रूट्स का एडिशन -b/a आता है क्या, तो रूट्स यहाँ से उठा लेना और b/a यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो प्रूफ कर लेना है आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, इसके फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दे दिया गया है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप ए बी सी के मतलब ए बी सी फाइंड करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे। इसमें से करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको। अब x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -2 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। और c यहाँ पे कितना है, c इक्वल्स टू -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी सी यहाँ पे मिल चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब क्या करोगे आप, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स, इसको 0 पुट करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका एडिशन 2 आए। ठीक है, तो -8 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 2 आए और मल्टीप्लीकेशन 8 आए, तो क्या होगा, 4 × 2। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन -8 आने के लिए बड़े नंबर को माइनस साइन दे दो, छोटा नंबर प्लस में रख लो, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -4 × 2 -8 और -4 + 2 ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एडिशन -2 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -8 चाहिए, तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 x -8 यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसके निकालने हैं रूट्स। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लोगे आप, कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x -4 और यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आप 2 कॉमन निकालोगे, +2 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे बचेगा x -4। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं x -4 और x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये नंबर 0 रहेगा, तो हमको क्या करना है, x -4 को 0 से इक्वेट करना है और x + 2 को 0 से इक्वेट करना है। तो क्या, x -4 = 0 और x + 2 = 0। x -4 = 0 क्या हो जाएगा, x = 4 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे x = -2 मिल गया। तो जो भी जीरोस यानी जो भी रूट निकलते हैं वही क्या रहते हैं हमारे, कि पहला जो वाला जो रहेगा वो रहेगा मेरा अल्फ़ा, ये रूट जो रहेगा वो अल्फ़ा रहेगा, दूसरा रूट क्या रहेगा मेरा, बीटा रहेगा -2। ठीक है, तो अल्फ़ा = 4 और बीटा = -2 मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँगा। क्या कहते हैं, हमको कहा है वेरीफाई करने के लिए कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन। तो कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशन कैसे वेरीफाई होता है, जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा करते हो और उसका एडिशन यानी सम ऑफ जीरोस ये आते हैं -b/a, तब वो रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, 4 है, बीटा है हमारा -2, तो 4 + -2 = -b/a। -b कितना है, -2 डिवाइडेड बाय a कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +2/1, 2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, दोनों साइड मुझे इक्वल मिल रही है। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि प्लस जब करते हैं हम जीरो का, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, ये क्या आ रहा है, -b/a आ रहा है। दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा आना चाहिए c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है मेरे पास 4 इंटू बीटा मेरा कितना है -2, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए c/a। c कितना है, -8 और a कितना है, 1।
तो -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 1 हो गया -8। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे इस तरह से मिल जाता है। तो दोनों वैल्यू मुझे वेरीफाई हो रही है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहे हैं सी बाय ए। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि इस इक्वेशन में जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल दिए गए हैं, कोएफिशिएंट दिए गए हैं, और जो उसके रूट्स आ रहे हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, वेरीफाई हो रहा है। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग जाएंगे, तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप उसको करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।